दोस्तों, रेखा ने साल 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की और उसी साल अभिनेत्री के पति ने आत्महत्या कर ली। पति की मौत के बाद भी रेखा हमेशा से अपनी मांग बढ़ते आई है। अक्सर फैंस ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि आखिर रेखा अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। अब इस सवाल का जवाब भले ही ना मिला हो, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक ऐसी अभिनेत्री भी थी जो ताउम्र प्यार को तरसती रही, और जब जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी तो न जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। शादी के पहले ही अभिनेत्री की प्रेमी की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने एक विधवा की तरह सफेद साड़ी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अभिनेत्री नंदा ने लगभग 3 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने महज 7 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया। नन्ही इस उम्र में एक्ट्रेस के सिर से पिता का साया उड़ गया। इसके पश्चात परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। नंदा ने साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म मंदिर से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एंट्री की। वर्ष 1956 में रिलीज हुई फिल्म तूफान और दिया से वो बॉलीवुड पर छा गई। फिल्मी दुनिया में बेशुमार सफलता हासिल करने के बावजूद अभिनेत्री की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही। उनकी निजी जिंदगी कभी भी उनकी फिल्मों की तरह गुलजार नहीं हो सकी। नंदा अपनी फिल्मों के प्रदर्शन से हिंदी सिनेमा में सफलता की कहानी लिखते जा रही थी, और इसी बीच एक ऐसा शख्स था जो दिल ही दिल में उन्हें प्यार करने लगा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि निर्देशक मनमोहन देसाई थे। मनमोहन देसाई अभिनेत्री नंदा से मन ही मन प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार न कर सके। बॉलीवुड के गलियारों में मशहूर किस्सों की बात करें तो कहा जाता है कि मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो नंदा जैसी दिखती थी। कुछ ही समय बाद मनमोहन देसाई की पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद उनके और नंदा के बीच नजदीकियां एक बार फिर बढ़ने लगी। इस बार दोनों ने अपने रिश्ते को मुकम्मल करने का फैसला करते हुए सगाई कर ली। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की अपने घर की बालकनी से गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद नंदा पूरी तरह टूट गई। अभिनेत्री ने मनमोहन देसाई की विधवा बनकर रहने का फैसला किया। यूं तो इस हादसे के बाद वो कम ही बाहर जाती थी, लेकिन जब भी जाती उन्हें सफेद रंग की साड़ी पहने देखा जाता था। ताउम्र तन्हा रहने वाली नंदा ने साल 2014 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।